तो किस तरीके से उनको रोका गया, टोका गया और ये कहा गया कि कोई भी किताब नहीं पढ़ी जा सकती है और ये किताब पब्लिश नहीं हुई है, पर किताब का एक्सर्प्ट भी जो होता है वो ऑथर की परमिशन से ही कोई मैगजीन छाप सकती है। पर दिक्कत यह है कि आपने जो किताब पूरी छपी हुई थी आपने उसको मार्केट में आने से रोका परमिशन के अंतर्गत, और महीनों से वो किताब मार्केट में आई नहीं है, तो वो उससे पढ़ रहे थे। आपके पास जिम्मेदारी जनता ने दी है, आप उसका भली भांति जवाब दे सकते थे, चाहे वो रक्षा मंत्री हो और या प्रधानमंत्री हो, पर सिर्फ और सिर्फ अड़ंगा डालने के लिए उनको बोलने नहीं दिया गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इतिहास में पहली बार दर्ज हुआ होगा कि एलओपी को उनकी स्पीच कंप्लीट नहीं करने दी और स्पीच से पहले ही इतनी रोक टोक हुई। कल जो निशिकांत जी किताबें पढ़ रहे थे, प्लीज आप समझिए, एक किताब है जो फॉर्मर आर्मी चीफ की है, जो हमारे एक चुनिंदा आर्मी चीफ थे, उन्होंने एक जिम्मेदारी निभाई थी, तो उनका जो कार्यकाल रहा उसके बारे में उन्होंने किताब लिखी है। और दूसरी तरफ आप ऐसे ऑथर्स ला रहे हैं जो ऑथर्स एक मिलिशियस इंटेंट की वजह से किताब छाप रहे थे, जिनका एक ही किताब छापकर उनकी फिर कोई उनकी राइटिंग वर्क नहीं है। तो कंपैरिजन आप किससे कर रहे हैं कि कोई एक ऑथर हैं विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट लिख रहे हैं और कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ फॉर्मर आर्मी चीफ है, तो कंपैरिजन ही गलत है। और मेरे 6 साल के कार्यकाल में मैंने देखा है कितनी अनगिनत बुक को कोट किया गया है, उसके टेक्स्ट रीड आउट किए गए हैं, पर ये नया एक नियम चालू हो गया है कि सरकार अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी से बचना चाहती है कि किसी तरीके की ना किताब पढ़ेंगे, ना किसी तरीके का सवाल लेंगे, ना अपना स्पीच देंगे। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये प्रजातंत्र और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक बड़ा हनन है, और आने वाले समय में ये और ही अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की जगह ये और ही ज्यादा दोनों पक्ष में ना कोई बातचीत है, ना कोई संवाद है, तो ये पार्लियामेंट्री लॉग जैम होता रहेगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है।